राधे राधे एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम के कुछ मेजर डिफरेंसेस की। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि दी हरियाणा में जीएनएम के फॉर्म्स कब रिलीज होंगे। तो फॉर्म्स आपके जल्दी ही रिलीज होने वाले हैं। हरियाणा में अगर आप जीएनएम करने की सोच रहे हो तो अभी जो फॉर्म है वो जब बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग शुरू होती है हरियाणा में तो उसी के बीच में रिलीज होते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली इस मंथ के लास्ट तक फॉर्म रिलीज होने के चांसेस हैं। और इस जीएनएम कोर्स को करने के बाद फ्यूचर में क्या क्या स्कोप है, बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम दोनों को करने के बाद अगर हम नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं तो दोनों में टाइम डिफरेंस क्यों है। लाइक बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का कोर्स है तो जीएनएम 3 साल का कोर्स है। तो क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन्हें कोर्सेज को करने के बाद आप फ्यूचर में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, ये सारे डिफरेंसेस, ये सारी क्वेरीज आपकी क्लियर करने वाली हूँ मैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग और जीएनएम है क्या। तो बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का डिग्री कोर्स है, यूजी कोर्स है, जिसमें आपको क्लिनिकल और थ्योरी मेडिकल नॉलेज दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लिनिकल एक्सपोजर भी खूब होता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ जीएनएम की तो जीएनएम मीन्स जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये एक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स है, वहीं जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है। दोनों में फर्क क्या है? कोई भी डिग्री, अगर आप कोई भी लाइक एग्जाम की तैयारी करो, गवर्नमेंट एग्जाम की, इसके साथ साथ तो आपके पास एक डिग्री, बहुत सारे एग्जाम्स में डिग्री होना जरूरी होता है। तो वो डिग्री वाले जो एग्जाम्स होते हैं वो आप तभी फिल कर सकते हो जब आपने कोई डिग्री कोर्स किया हो, लाइक बीएससी नर्सिंग, ठीक है। अब जो जीएनएम है वो आपका एक डिप्लोमा कोर्स है जो 3 साल का कोर्स रहता है। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, दोनों ही कोर्सेज के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। जीएनएम, अगर आप जीएनएम करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको जीएनएम 3 साल की करनी होगी, उसके साथ ही पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी करनी होती है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने के बाद जीएनएम की डिग्री को नर्सिंग के इक्विवेलेंट माना जाता है। जो पोस्ट बेसिक डिग्री है वो 2 साल की होती है। तो टोटल आपको 5 साल लगते हैं, 3 साल की जीएनएम एंड देन 2 साल की पोस्ट बेसिक नर्सिंग। उसके बाद जो आपकी डिग्री होती है वो नर्सिंग डिग्री के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। वहीं अगर आप जीएनएम करने के बाद किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपने स्टेट में कहीं अप्लाई कर रहे हो तो ये होता है कि आपको अप्लाई करने के लिए 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है बहुत जगह, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। वहीं अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो आपको अलग से कोई एक्सपीरियंस नहीं देना होता। आप किसी भी कॉलेज के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दोनों को करने के बाद ही आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ट्यूटर बनना है और मुझे एमएससी करनी है तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप डायरेक्ट एमएससी कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ जीएनएम की तो 3 साल जीएनएम करने के बाद आपको 2 साल की पोस्ट बेसिक नर्सिंग करनी होती है अगर आपको एमएससी करनी है जीएनएम में, ठीक है। तो ये मास्टर्स करने के लिए भी आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग करनी होगी, मीन्स 5 साल का होना चाहिए इसके लिए पहले, ठीक है। तो जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक करनी ही होती है। लाइक कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको फ्यूचर में अच्छी जॉब पानी है कहीं पे तो पोस्ट बेसिक जरूरी होती है, ठीक है। उसके साथ ही एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है बहुत सारी जगह पे। और अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है तो जहाँ भी आप जॉब करते हो कंपैरेटिवली सैलरी थोड़ी हाई होती है बीएससी नर्सिंग वालों की, ठीक है। कुछ वैकेंसीज होती है जो जीएनएम बेस पे भी निकलती हैं डायरेक्ट, कि अगर आपने जीएनएम की हुई है तो वैकेंसीज रिलीज होती हैं, बट उनमें सैलरी थोड़ी कम होती है बीएससी नर्सिंग के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस। आपको अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो वहाँ पे उसके बाद कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो अलग से कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। जबकि जीएनएम में मांगी जाती है रिक्वायरमेंट, आगे कहीं भी जॉब कर रहे हो आप तो 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हो। बाकी प्राइवेट में हो जाता है इजीली, ठीक है। और नर्सिंग फील्ड में वैकेंसीज खूब निकलती हैं, लाइक दोनों नर्सिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज होती है वो काफ़ी निकलती हैं। जीएनएम वाले भी वो सभी एग्जाम्स दे सकते हैं जो नर्सिंग वाले दे सकते हैं, लाइक एम्स का, और जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकलती हैं, क्योंकि पोस्ट बेसिक करने के बाद जो जीएनएम की डिग्री है वो इक्विवेलेंट हो जाती है बीएससी नर्सिंग के। तो जीएनएम वाले भी वो फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, आगे अप्लाई कर सकते हैं जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम में। उसके अलावा मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछने वाले हैं कि दी जीएनएम अगर हमें हरियाणा में करनी है स्पेशल, तो यहाँ पे कैसे क्या प्रोसीजर रहता है एडमिशन का, और उसके साथ ही कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो सब भी बता दो। तो नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बना दूंगी, जीएनएम हरियाणा में कैसे कर सकते हो, कब फॉर्म रिलीज होने वाले हैं, और उसके साथ ही क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, कैसे पूरा एडमिशन होता है, सब कुछ। ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी जीएनएम से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं हरियाणा के लिए, तो वो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में पूछ लेना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो जीएनएम पे बना रही हूँ उसमें आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो जितने भी कमेंट्स क्वेरीज आपके मन में हैं कमेंट्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हें साथ में ही कवर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपकी जीएनएम पे ही रहने वाली है, हरियाणा से स्पेसिफिक कि हरियाणा से अगर आप जीएनएम करने की सोच रहे हो तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोसेस रहती है पूरी, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। और एक चीज़ ये भी डिफरेंस होता है कि जो बीएससी नर्सिंग है यहाँ पे, अगर आप इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी जो डिग्री है उसमें एडमिशन लेने के लिए, कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी 12th पास होनी चाहिए मेडिकल स्ट्रीम से। ठीक है, मीन्स आपके पास बायो होनी चाहिए। बट अगर आप जीएनएम में एडमिशन चाहते हो तो आप किसी भी फील्ड से हो, बी इट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तो वो स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जीएनएम के लिए। अगर आप आर्ट्स फील्ड से आर्ट्स से आपने 12th किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन होता है आपके 12th बेस पे, 12th में जो आपका स्कोर रहा है उसके बेस पे। ठीक है, तो ये रहता है जीएनएम का, यहाँ कोई अलग से एंट्रेंस नहीं होता, बल्कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस देना होता है। यहाँ आपके सीधे 12th के मार्क्स के बेस पे ही जीएनएम में एडमिशन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपको कमेंट्स जो आपके कमेंट्स रहेंगे उन्हें ध्यान में रख के मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जीएनएम पे। बाकी कोई भी एडवाइस हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट्स में जरूर बता देना, और उसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी जरूर बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।